तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अभी जो नया अपडेट आया है ना, ये कतई कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि यार अगर वेपन के पोर्शन पे ध्यान देना तो दो वेपन अगर बात करें हम लोग जो इस अपडेट में इफेक्ट रखते हैं, तो उसमें से एक कतई ओवर पावर्ड हो चुका है और दूसरा जो कि ऑलरेडी हार्ड यूज था अब खत्म हो चुका है। अब इन दोनों वेपन्स के बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पर इन दोनों को ठोक दे जो उतरे थे, तो एक को मैंने ठोक दिया और दूसरा घर के अंदर था जिसके ऊपर मेरे को पुश करना था और वो पीछे की तरफ भाग रहा था। तो मैंने मॉली ली और पहले ही कमरे में फेंक दी और उसके शायद मॉली चिपकी या नहीं चिपकी पता नहीं, लेकिन वो बंदा थोड़ा सा डर गया। अब वो यहाँ पर कूदा, अब मैं उसको मारने जा रहा था बट मेरे को आवाज ऐसी आई थी वो दीवार के पीछे, लेकिन असल में तो भाग के दूसरे घर में भी चला गया था। अब यहाँ पर मेरे को पुश करना था लेकिन मैं अपना पूरा टाइम ले रहा था। फिलहाल बात करते हैं वेपन्स की, तो जो वेपन ओवर पावर्ड हो गया है बहुत ज्यादा, वो है हमारी उजी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी एसएमजी है, लेकिन इसमें एक ही कमी थी कि इस पे कोई साइड नहीं लगती थी, और जब से इस पे रेड डॉट लगने लगा है भाई कहते ये चीज अनस्टॉपेबल हो चुकी है, अनस्टॉपेबल। फिलहाल जो भी हो, वो जो बंदा भाग के आया था वो भी उजी लेके यहाँ पर टीपीपी ले रहा था और मैं रेडी था। भाई साहब वहां मैं घुसना नहीं चाहता था तो मैंने इनको ही ठोक दिया, ये आराम से मर गए। अब बात करते हैं उस वेपन की जो कि खत्म हो चुका है, मतलब ऑलरेडी हार्ड टू यूज था और अब तो भाई साहब पूछो मत, वो है M16। मतलब पैच में ऐसा लिखा था कि वो रेट ऑफ फायर बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से रिकॉइल भी बढ़ा रहे हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को कमेंट में सही करना, लेकिन अगर ये बात सही है तो भाई साहब सही बता रहा हूँ, पहले तो बस फिर भी सिंक्रोनाइज हो जाता था, अब तो पूछो ही मत। तो इन दोनों को आराम से ठोक दिया और हम लोग बात करते हैं M16 की। तो सिंक्रोनाइज से मेरा कहने का मतलब ये था कि पहले ये होता था कि मेरी थोड़ी आदत बन चुकी थी, थोड़ा मतलब उस हिसाब से मैं टैप करता था कि वो थोड़ा ऑटो फायर जैसा फील देता था। बहुत मुश्किल है करना मेरे लिए क्योंकि भाई मैं एक ही उंगली से करता था, लेकिन फिर भी मेरी आदत पड़ गई थी और बहुत सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा परफेक्शन साथ इसे करते थे। लेकिन भाई साहब ये जो नया रेट ऑफ फायर आया ना, ये उस चीज को बिल्कुल, उस रिदम को बिल्कुल गोड़ चुका है। तो भैया M16 अभी फिलहाल चलाना भाई साहब पेन इन द वही है, समझ लो, मैं आगे बोलूंगा नहीं। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उजी चैलेंज करने वाला हूँ और भाई साहब दिल में ऐसी फीलिंग आ रही थी कतई किल पे किल करेंगे। और भाई लोग बंदे मिल भी रहे थे, मतलब यहाँ पर मैं आया तो मेरे को दिख गया कि ब्रिज कैंप है, तो मैंने गाड़ी यहीं रोक दी ताकि उन लोगों को पता ना चले और चुपचाप गया, क्योंकि मेरे को पता था कि उनका ध्यान दूसरी तरफ होगा, क्योंकि उन्होंने शायद अभी भी किसी को मारा था, वो लूट भी रहते इधर उधर होके। और मैं पीछे पीछे पहुंच गया कि जब वो इधर आएंगे तो मैं उनको धर लूंगा, क्योंकि मैं दूर से तो फाइट ले नहीं सकता। भले ही रेड डॉट लगा है, रेड डॉट से क्या बोल रहा हूँ यार मैं, रेड डॉट से एक्यूरेसी और प्रिसीजन बढ़ेगा, लेकिन भाई साहब मिड रेंज के लिए अभी भी एक गन नहीं है। अब भाई वो होता है ना कि पेशेंस नहीं रखा जाता, खुजली होती है, तो वो मेरे को हल्के हल्के दिख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो चलो इनको थोड़ा सा डैमेज दे देते हैं क्योंकि मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं हर बार जब भी स्प्रे करता था उनको एक गोली लगती थी और इतना छोटा सा मार्कर आता था ना कि पता चल जाता था भाई डैमेज कतई हुआ ही नहीं है। फिलहाल जो भी हो, उनको जरा जरा जो हल्का फुल्का डैमेज पड़ रहा था उससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो परेशान हो गए तो थोड़ा फंस गए थे। मैंने उनको एक तरफ रोक दिया था क्योंकि इधर आते तो मैं उनको ठोक देता, उनके पीछे एक बंदा आ गया जिसने इन दोनों को ठोक दिया। अब भाई साहब उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ जो थी उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे 2 किल फ्री में किसी और को मिल गए, मेरी मेहनत पे कोई और मौज कर लेगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं था। मेरे को एक बात पता थी कि मेरे पास उजी है, वो जो पीछे बंदे आए थे उनका फोकस इनके ऊपर होगा, तो उन्होंने एक चीज ध्यान नहीं दी होगी कि इस ब्रिज पे दूसरा बंदा भी कोई है। तो मैं यहाँ पर एकदम चुपचाप बैठा था, मैं कोई भी यहाँ पर अपनी हरकत या फिर पोजीशन उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था जब वो कार लेके आए तब मैं उनको आराम से धर लूं। और भाई साहब यहाँ मैंने क्या पेशेंस रखा है, शायद मैंने
काफी लंबे समय बाद इतनी देर तक वेट करा है जबकि मेरे सामने बंदे उछल रहे थे। अब भाई साहब यहाँ मैं बूस्ट वूस्ट लगाया रेडी था और वो बंदे देख रहे हो मतलब कभी इस कार से उस कार, उस कार से इस कार, आराम से लूट रहे थे उन दोनों बंदों की बॉडी। और यहाँ मैं पेशेंस के साथ वेट कर रहा था, भाई अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। लेकिन भाई साहब आसानी से नहीं आने वाले थे। अब यहाँ पर मैं नेट सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहेगा, तो मैंने वापस अपनी उजी ले ली और वो बंदे फाइनली फाइनली गाड़ी उठा के इधर आए। अब भाई साहब दोनों ठोक दिया, अब मौका था इनको चिढ़ाने का। अब भाई साहब इन दोनों को तो बिछा दिया था और यहाँ पर भाई साहब मेरे को बढ़िया लूट मिली थी, लेकिन हमको चाहिए नहीं थी। मैं गया जरा ब्रिज कैंप देखने, भाई साहब देख रहे हो खुद क्या जहर बना रखा है इधर मालूम नहीं मेरे को ये क्या है, लेकिन इफेक्टिव है। शायद ये 100,000 IQ लगा रहे थे कि कोई भी बंदा आएगा तो ये उसको फ्यूल को फोड़ देंगे और वो मर जाएगा, लेकिन काम नहीं करा क्योंकि उससे पहले उनको किसी ने ठोक दिया। अब फिलहाल जो भी मैं इधर आया तो मेरे को हल्का सा ग्राजा सुनाई दिया। ग्रोजा, मेरे मुंह से ग्राजा निकलता है भाई, क्योंकि ग्राजा भी कहते हैं उसे, लेकिन ग्रोजा ग्रोजा की आवाज आई थी मुझे। लेकिन तभी M4 की ज्यादा तगड़ी आवाज आई तो मैं गाड़ी लेके उधर ही घुस गया, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ग्रोजा वाला मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन भाई उजी का हिट फायर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अब भाई साहब दोनों को आराम से बजा दिया। पहले वाले के पास तो ग्रोजा थी जिसको वो यूज भी नहीं कर पाया, पता नहीं शायद रेडी नहीं था क्या नहीं था, जो भी हो। यहाँ पर मैंने हेल्थ लगाई कि तभी पहाड़ी के ऊपर लड़ाई हो गई, तो मैं जल्दी से हेल्थ लगा के अपनी गाड़ी में बैठा क्योंकि अब मेरे को वहां पर इंटरफेयर करना था। लेकिन मेरे को एक बात नहीं पता थी कि वहां मेरा इंतजार हो रहा है। अब ऐसे में एक चीज नोटिस करा आपने कि मैं कुछ वर्ड्स यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जबान नहीं पलट रही है। वो ऐसा इस वजह से क्योंकि मैं यार अभी सो के उठा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को नींद बहुत आ रही है। अब यहाँ पर मेरा गंदा स्वागत हुआ था और वो दोनों बंदे नेट की मेरे ऊपर बारिश कर रहे थे और मेरी आंखों के सामने से 3D नेट मेरे पीछे आगे गिर रहे थे। अब एक बंदा उस टावर के अंदर था तो मैंने सोचा कि यहाँ से वो मेरे को ठोक देगा, मैं करीब जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक नेट फटा। ओ भाई साहब, अब इसको मैंने बड़ी बारीकी से नॉक करा था और दूसरा बंदा थोड़ा सा नीचे था और मेरे को पता था वो पुश करने वाला है, तो मैं जल्दी से मेडकिट बोलना फर्स्ट एड लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई वो बंदा आ गया। भाई साहब मुझे याद ही नहीं था कि इस गन की गोली खत्म है। ये तो कहूँ उसकी भी गन में गोली नहीं थी, तो मैंने उसको ठोक दिया और फाइनली भाई किसी तरीके से यहाँ पर एक हल्का फुल्का क्लच करके मैंने अपनी जान बचा ली। अब भाई साहब सिर्फ 2 ही बंदे बच रहे थे और जोन ऐसा कुछ बना था कि मैं चाह रहा था कि मैं हाई ग्राउंड ले लूं, और मैं जैसे यहाँ पहुंचा मेरे 2 बंदों ने स्वागत कर दिया। अब जैसे मैंने इसको नॉक करा ना, ये मैच खत्म था क्योंकि सिर्फ एक बंदा बच रहा था और मेरे हाथ में उजी थी, लेवल 3 की हेलमेट और वेस्ट था। भाई बहुत ही बुरा कोई मैं डिसीजन लूं या पूरा एम ही कोड दूं तो मैं मर जाने वाला था, वरना ये मैच मेरी जेब में रखा हुआ था। वो बंदा नीड मॉली सब कुछ खड़े पड़े थे सीढ़ी पे, लेकिन अपने को क्या फर्क पड़ता है, हम तो जाने वाले नहीं है क्योंकि उसका बंदा नीचे नॉक है ब्रो, उसको आना है रैप देने के लिए, मेरे को नहीं जाना है ऊपर। अब यहाँ पर मैं नेट डालने वाला था कि तभी वो उछल के आने की कोशिश कर रहा था बाउंड्री पे, तो भाई साहब मैंने नेट ऐसे ही फेंक दिया और मैं वेट करने लगा और भाई साहब वो बंदा नीचे कूदे के आखिर। अब पता नहीं क्यों लेट में फायर हुआ, लेकिन मैंने उसको यहाँ काफी डैमेज दिया, यहाँ पर 1-2 गोली मारी और फिर वो बंदा यहीं पर आ गया और भाई साहब कहते इजी चिकन डिनर। Man, this beat got me aggressive, got me on the